हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन लिखे हैं ऋषभ ने, बहुत ही मेहनत की है। धन्यवाद धर्मेंद्र सर। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। बताइए, अन्नदाता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाई जाती है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। कब मनाई जाती है? 13 जनवरी। 13 जनवरी को। अब बताइए, आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आदित्य L1 किसके द्वारा? PSLV C51 के द्वारा। इसरो के द्वारा। अच्छा, आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। अमेजोनिया उपग्रह किस यान से लॉन्च किया गया है? PSLV C51 जी, अमेजोनिया उपग्रह जो है PSLV C51 के द्वारा लॉन्च की गई है। मनीष, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब बताइए कि मुंबई किस नदी के किनारे स्थित है? उल्हास नदी। उल्हास नदी के किनारे स्थित है। मुंबई उल्हास नदी के किनारे स्थित है। अब बताइए कि थाल घाट जो है वो किस दो शहरों के बीच स्थित है? मुंबई से नासिक के बीच। और अब बताइए कि भोर घाट किसको किसको जोड़ती है? मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे को जोड़ती है। अब बताइए कि कालीहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में? बोत्सवाना। बोत्सवाना शहर में। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। के विजय राघवन। अब बताइए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। अब बताइए कांगो नदी का दूसरा नाम क्या है? जायरे। अब बताइए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। अब बताइए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। चलिए आप बताइए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप बताइएगा कि मार्क सेल्वी किस खेल से संबंधित है? मार्क सेल्वी पास। आप बताइए। निशानेबाजी है क्या? आप बताइए। मार्क सेल्वी स्नूकर जो कि यूके के रहने वाली थी। यूके। अब बताइए कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से संबंधित? बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों। बिलियर्ड और स्नूकर से। अब बताइए कि प्रत्येक वर्ष हाथ धुलाई दिवस कब मनाई जाती है? हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को। अब बताइए कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाई जाती है? 5 मई को। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि हाथ धुलाई दिवस 5 मई को और हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को और हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाई जाती है। मनीष आपसे कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। इसका अंग्रेजी नाम? पैलेंटोलॉजी। देश का पहली डायनासोर संग्रहालय किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। देश का पहला डायनासोर संग्रहालय कहाँ है? गुजरात में। अब बताइए कि सॉरीपॉड की जीवाश्म जो है 10 करोड़ साल पुराना खोजी गई है, वो किस राज्य में? मेघालय राज्य में। अब बताइए कि पूर्व का ताजमहल किसके मकबरे को कहा गया है? हुमायूं के मकबरा को। हुमायूं का मकबरा। अब बताइए कि हुमायूं का मकबरा किस शैली में बनी थी? हुमायूं का मकबरा बताते हैं अब चारबाग शैली में। अब बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अब बताइए ऑपरेशन पोलो कब चलाई गई थी? 1948 ईस्वी में। ये किसके द्वारा चलाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जम्मू कश्मीर में जब ये भारत का एकीकरण किया जा रहा था तो उसके लिए चलाई गई थी। निजामों का शहर किसे कहा गया है? हैदराबाद को। अब बताइए कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर हेमंत को।
अब बताइए कि गोपाल बंधु दास का अन्य नाम क्या है? उत्कलमणि। उत्कलमणि। गोपाल बंधु दास का उपनाम है उत्कलमणि। चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। राजस्थान। चिरंजीवी योजना के तहत कितने रुपए दी जाती है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। नेहरू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। अब बताइए कि निजामों का शहर किसे कहा गया है? हैदराबाद को। हैदराबाद को। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा चलाई गई है? नौसेना के द्वारा। नौसेना यानी कि नेवी के द्वारा। नेवी के द्वारा। जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने किस देश से ली गई है? किस देश अमेरिका ली से। गई है? अमेरिका से। अब बताइए कि ऑपरेशन ऑक्सीजन किस सेना के द्वारा चलाई गई है? वायुसेना, एयरफोर्स। एयरफोर्स के द्वारा। अब बताइए दक्कन जल संधि किनको किनको जोड़ती है? दक्कन जल संधि। दक्कन जल संधि। उत्तरी और दक्षिणी अब बताइए दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्कन जल संधि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को जोड़ती है। अब बताइए कि डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। अब बताइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रही है? कर्नाटक। कर्नाटक। अब बताइए कि फरवरी 2021 में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? फरवरी 2021 में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पास। कौन है? पास। तो फरवरी 2021 में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। विजय सांपला। विजय सांपला। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाई जाती है? 21 मई। 21 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई। 22 मई को। सुखोई जो है एक लड़ाकू विमान है, वो किस देश की है? रूस की है। रूस की है। और चिनूक जो हेलीकॉप्टर वो किस देश की है? किस देश से भारत ने ली है? चिनूक अमेरिका। अमेरिका से ली है। राफेल किस देश से ली है? फ्रांस। फ्रांस से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मंडजस लोक नृत्य किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। आप बताइए अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। कार्ल वर्ग्स के संस्थापक कौन है? कार्ल वर्ग्स के संस्थापक पास है। क्रिश्चियन। जैकब क्रिश्चियन। जैकब क्रिश्चियन। द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मल्होत्रा कुछ। सिद्धार्थ सिंह। द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सिद्धार्थ सिंह है। IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 53, 53वां स्थान। 53। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक के द्वारा। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में खोली गई थी? आप बताइए। झारखंड यानी रांची में खोली गई थी। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिक के मूल्य पर। अधोलिखित है क्या? अधिप्राप्ति मूल्य। अधिप्राप्ति मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? 7वीं पंचवर्षीय। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए आप। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। 1992 से 1997। आप बताइए कि कृषि किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची। कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो कृषि कितने अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। 7वीं कृषि 7वीं अनुसूची में है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बागवानी ना। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड है। नागालैंड में स्थित है। केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का नागालैंड में है। अब बताइए
कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होती है? कोइन का माँ कोलेन कोलेन कायमा कायमा। कोलेन कायमा। अब बताइए कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने रोबोट, वाला रोबोट। भारत का पहला शहर कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश। अब बताइए कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। अब बताइए कि O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बताइए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, उत्तर प्रदेश। झांसी में। अब बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कब लॉन्च की गई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कब लॉन्च की गई थी? 1965। 1965। 2007-8 2007। सॉरी 2007-8 में। अब बताइए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948। 1965 ये। 1965। राष्ट्रीय सॉरी कृषि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। अब बताइए कि पौधों को कठोर और दृढ़ कौन बनाता है? स्केल कायमा। स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा। अब बताइए कि ट्विटर के संस्थापक कौन है? इवान विलियम्स। इवान इवान विलियम्स। अब बताइए कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी। अब बताइए यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कोसी कैसी कालका। अब बताइए कालिंदी। कालिंदी, sorry, कालिंदी, कालिंदी। यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी नदी। कालिंदी नदी। कालिंदी नदी। कालिंदी। ठीक। अब बताइए कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है? फक्तर। पप्फर। में सबसे जहरीली मछली पप्फर में थी। पप्फर है। पप्फर में। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुई है? अमेरिका। भारत और फ्रांस के बीच। इंडोनेशिया के बीच। फ्रांस और इंडोनेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच बीच हुई में है। है। अच्छा। एम्फैक्स युद्ध अभ्यास एम्फेक्स। किसके किसके बीच हुई है? एम्फेक्स तो पास। सॉरी क्या हुआ? ये तीनों सेनाओं के बीच होती है। वो भारत के ही तीनों सेना के बीच ये एम्फैक्स युद्ध अभ्यास होती जल है। सेना, वायु सेना और नौसेना। नौसेना तीनों में भी। भी। ये अंडमान निकोबार में होती है। अंडमान निकोबार में। एम्फेक्स। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होती है? भारत, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नवीनतम राष्ट्र एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ होती है? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? रॉ सूचकांक। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? पास। विश्व बैंक। विश्व बैंक। रॉ सूचकांक। वीडियो रखिए।